एक बात बता पंडित जी, गरीबदास साहब बताने लगे उनका। जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, उसको कथा सुनानी थी, उसके लिए कथा करनी थी श्रीमद् भागवत की, जो 30 दिन करके आया तू। और इस कथा के राइटर व्यास जी भी उपलब्ध वहीं थे, और साथ में और भी ऋषि महर्षि जितने थे सब उपस्थित थे। एक मीटिंग हुई थी कि भी इनको श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन तक कथा सुनाई जाए, ताकि इसका मन संसार से हटकर भगवान में जुड़ जा। 7वें दिन इसको डसना तो है ही, मरना तो है ही। तो ऐसी स्थिति में इंसान ध्यान से सुना करे सारी राम कहानी को। अब उस समय 7वें दिन परिणाम आना था कि कथा कोई वो करे जो अधिकारी हो। अनधिकारी ने कथा की तो इसको कोई लाभ नहीं होगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो उस समय किसी ऋषि ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं करी वह कथा सुनाने की इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी थे, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, उनकी पोल खोलनी थी। ये किसी कथावाचक हैं, तब कहते हैं स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया, जो व्यास का पुत्र था। पांडवों ने उसको प्रार्थना करके नीचे भेजा, और राजा परीक्षित के पुनों से वो विमान में बैठ कर आया। सुखदेव ऋषि स्वर्ग से विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा सुनाई। 7 दिन कथा सुना के उस अधिकारी से कथा श्रवण करने से उस जो लाभ होना था इस श्रीमद् भागवत सुधा सागर से, वो भी सुखदेव के द्वारा सुनाएगी, कथा कीगी। उस कथा से वह तुम्हारे जैसों से नहीं हो सकता था। क्या लाभ हुआ कि उसकी वृत्ति यहां से हट गई, और जो पुण्य उसने अपने जीवन में उस जब तक किए थे उनके आधार से उसके साथ शरीर तो यहीं रह गया उसका, सुखदेव के साथ वो स्वर्ग में चला गया। और इतना भी काम तुम कोई वो ऋषि नहीं कर सके, आपके जितने भी ब्राह्मण थे। और तुम इनका आंख में पोती दे के कोई खड़ा हो जाता है, ला मैं तो कथा कर दूंगा, तुम इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम अधिकारी हो। अब कान पकड़ दिया उस पंडित जी ने, नाक रगड़ दिया परमात्मा के सामने चरणों में कि भगवान मेरी तो आंख खोल दिया आपने, दीक्षा दे दो, मेरा कल्याण कर दो। अब तो कहते